सीताराम सीताराम भगवान। सीताराम सीताराम बाबू। भगवान, ये जो सुमिरन और सेवा जो है, इसमें दैन्य भाव और श्रद्धा की कितना महत्व रहता है भगवान, इसमें थोड़ा स्पष्ट करने की कृपा करें भगवान। देखो, दैन्यता तो भक्ति का भूषण है ही है, इसमें जी कोई भगवान। संशय है नहीं। लेकिन कितना, क्या प्रश्न ये है कि कितना दैन्यता चाहिए। जी जी भगवान। तो वो प्रश्न ऐसा ही है कि परमात्मा कितना चाहिए। जी हम्म हमें परमात्मा आधा चाहिए, या 1/3 चाहिए, या 2/3 चाहिए, या पूरा चाहिए। पूरा तो पूरा ही चाहिए भगवान। हाँ, यही बात जैसे कोई कहे कि पुत्र कितना चाहिए, सिर्फ हाथ चाहिए, पांव चाहिए, माथा चाहिए, क्या चाहिए। जी भगवान। तो पूरा शब्द लगाना तो खैर ठीक नहीं है, जी लेकिन ये कहना कि हाँ, दैन्यता भक्ति की अनिवार्यता है। जी भगवान। क्या? दैन्यता भक्ति की अनिवार्यता है। अब आपने कहा सेवा और सुमरन में दैन्यता की क्या उपयोगिता है। तो सेवा और सुमरन जो है भक्ति योग है, जी कर्म योग है, और ज्ञान जी योग भगवान। है। वो सारा का सारा है। अपने राम की समझ में तो भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग में कोई भेद नहीं दिखता है। जी भगवान। ये मूलभूत एक ही है। लेकिन अब बात ये करें कि भक्ति योग में, ज्ञान योग में, या कर्म योग में, या जिसको भी हम मान रहे हैं, जो भी अपने संस्कार बस, तो उसमें दैन्यता कैसे आवे। जी कि सेवा और सुमरन, ये तो पक्की बात है। जी यदि यथार्थ में कोई सेवा करता है तो उसको अहंकार आता नहीं है, क्योंकि जी दैन्यता का भगवान। विरोधी तत्व है अहंकार। जी क्या? दैन्यता का विरोधी विरोधी जो तत्व है ना, वो है अहंकार। जी भगवान। तो यदि आप सेवा करते हैं यथार्थ मायने में, सच्चे मायने में, तो सेवा और सुमरन का जब बात आप करेंगे ना कि भाई सेवा और सुमरन के साथ दैन्यता कैसे आवे, जी तो भगवान। जहां सुमरन आ जाता है ना, तो वहां दैन्यता स्वतः आ जाती है। जी क्या? जहां सुमरन आ जाएगा वहां जी भगवान। दैन्यता स्वतः आ जाएगी, ले लानी नहीं पड़ेगी कहीं से। जी भगवान। और इसीलिए 24 घंटा सेवा और 24 घंटे सुमरन की बात करी जाती है। यदि आपने 23 घंटा 59 मिनट तक सेवा किया और 1 मिनट सुमरन नहीं किया, तो फिर जी वहां पर रावण बैठ जाता है, अहंकार बैठ जाता है। और उस 1 मिनट के चक्कर में फिर आपको यह अहम और गुमान होने लगता है कि नहीं नहीं, देखो मैंने ही तो किया है। जी भगवान। क्या? ये तो मैंने ही किया है। जी ये तो भगवान। नाली में पड़ा था, ये तो किसी लायक नहीं था, ये तो गांव में पड़ा था, गरीब था, मतलब जो भी है। वो फिर 1 मिनट सुमरन नहीं करने के चक्कर में वो हमारे रावण पैदा हो जाता है। जी तो भगवान। जहां हम ये बात कहते हैं ना कि सेवा और सुमरन 24 आवर्स, 24 घंटा अनिवार्य है, इसका तात्पर्य यही है, यदि स्वामी का स्मरण नहीं रहेगा, यदि स्वामी का सुमरन नहीं रहेगा, तो ऐसी अवस्था में
आप स्वयं रावण बन बैठेंगे, रावण बन जाएंगे, जी और भगवान। रावण बन जाने से आपकी जो साधना है, उपासना है, भक्ति है, वो निर्वस्त्र हो जाएगी। जी भगवान। और निर्वस्त्र भक्ति या निर्वस्त्र व्यक्ति वो कभी किसी को प्रिय नहीं दिखता है। कुछ स्पष्ट हुआ या नहीं भगवान? जी भगवान, स्पष्ट हो रहा है भगवान। इसलिए सेवा और सुमरिन का दृढ़ता से अभ्यास करना चाहिए। और पीएसएफ वरदान क्यों है, पीएसएफ महत्वपूर्ण क्यों है, कि वहां की सेवाएं ऐसी हैं कि आपको 24 घंटा सुमरिन में प्रवृत्त भी करती है। जी वहां का सेवा और सुमरिन का विज्ञान ऐसा है जो आपको 24 घंटे सेवा और सुमरिन करा सकता है। बाकी अन्यत्र आप कौन सी सेवा ऐसा करेंगे जहाँ 24 घंटा संभव है? वो संभव नहीं होगा, जी कि वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को ये विचार अच्छे से करना चाहिए, यदि हमारा सेवा हो रही है अपनी बुद्धि से, कि साहब सेवा कार्य हम कर रहे हैं, जी लेकिन वहां सुमरिन नहीं हो रहा है, तो जी मतलब कहीं भगवान। ना कहीं गर्त में जाने की तैयारी है, हैं? कुएं में कूदने की जी तैयारी है, हमारा एक्सीडेंट होने की तैयारी है, दुर्घटना की तैयारी है। और इसीलिए भगवान श्री हरि ने वहां सततम शब्द का प्रयोग किया है कि देखो, जी भगवान। ये तुम्हारे अभ्यास वस्तु में बार बार ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि दुनिया कहेगी, दुनिया को अपना निज स्वार्थ है, अरे बराल साहब आप नहीं होते ना इस मोहल्ले में तो पता नहीं हमारा क्या होता है। जी अरे बराल साहब आपकी वजह से हम बच गए साहब, अरे बराल साहब हम तो नर्क में पड़े थे, गर्त में पड़े थे, आपके कारण से अब थोड़ा ब्राह्मणत्व आया है, त्रिकाल संध्या वंध्या करने लगे हैं, पवित्र जीवन होने लगा है। जी तो बराल साहब भले ही शाब्दिक रूप से ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान की कृपा है, सब हम क्या करेंगे, हमारा कुछ रोल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर बराल साहब को वो कहीं ना कहीं एक जो बीज है ना, बीजारोपण हो गया, और वो एक वटवृक्ष का रूप धीरे धीरे लेने लगता है। जी क्या? वो धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप लेने लगता है। और इसीलिए महाप्रभु ने कहा है कि तृणादिपेन सुनिचेन अमानी न मान दे। तो वो क्या है कि अमानी को मान देना और मान वाले से सावधान रहना, ये महाप्रभु जी इसीलिए कह रहे हैं। जी भगवान। नहीं तो पता ही नहीं लगता कि ये जो मान का जो वटवृक्ष है ना, वो हमको कैसे खा जाता है, कैसे गिरा देता है। और आज के इस युग में, आज के इस आधुनिक युग में तो ये वटवृक्ष इतना विशाल दिखाई पड़ता है जी कि भगवान। पुत्र को पिता से मान चाहिए, शिष्य को गुरु से मान चाहिए, और धर्म पत्नी भार्या को पति से मान चाहिए, मतलब सबको किसी न किसी प्रणम में से मान चाहिए। और जी भक्त को भगवान। भगवान से भी मान चाहिए। देखो तुमने ये काम नहीं किया ना हमारा, तो हमारे पास और दूसरे भगवान भी हैं, हम खट से बदल देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज वर्तमान समाज की दुर्दशा का मूल कारक है ये मान। जी भगवान। और इसीलिए वो अहंकार है, और अहंकार के कारण से उसका जीवन नरक में बन रहा है। जी जी भगवान। भगवान। जी भगवान, ये बात जो आपने कहा, सेवा तो सेवा सेवा में जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी सुमिरन छूटने की और सुमिरन में सेवा छूटने की संभावना बहुत रहती है भगवान। इसको एक ही साथ कैसे कर सकते हैं भगवान? देखिए, उसको एक साथ आप जब कर पाएंगे जब जी आप यथार्थ में बहिर्मुखता से निजात पाले। क्या? जी भगवान। जी आप अपना बहिर्मुखी आचरण जो है ना, उसको आप जी भगवान। अंतर्मुखी बना लें। हम्म? जी जी आप अपने स्वामी तक स्थित हो जाएं, संबंधित हो जी जाएं। भगवान। जी जी तो वो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये जो यहाँ का जो अपना बीएसएफ का नियमावली है, या यहाँ की जो पालनहार की नियमावली है, इसमें आप लोगों को जैसे कि किसी भी तरह के वीडियो
किसी भी तरह के मतलब चाहे टीवी के सीरियल वूरियल या कोई भी प्रपंच, किसी की चर्चा और आपस में संवाद, आपस में मिलन दर्शन, ये क्यों निषेध कर रखा है? जी भगवान जी। आप एक बात बताइए, ऐसे जीवन की कल्पना करिए कि जो सेवा तो सारी करता है, क्या जी सेवा जी सब करता है, लेकिन आपसे मिलना नहीं चाहता है, क्या जी भगवान। आपसे वो मिलना नहीं चाहता है। तो आप उस मानसिकता को समझो या उस अवस्था को समझो, उस स्थिति को समझो कि वो कहाँ स्थित होना चाहता है। जी भगवान। वो आपसे संबंधित नहीं होना चाहता, वो स्वामी से ही संबंधित बने रहना चाहता है। जी जी भगवान। लेकिन स्वामी ने अवसर दिया कि आपकी सेवा होनी चाहिए, तो आपकी सेवा तत्काल प्रभाव से कर दी गई। जी अपनी पूर्ण शक्ति से, जितना परमात्मा ने शक्ति दी है, तन से, मन से, धन से, संबंध से, संस्कारों से, समर्पण से, जो सेवा कर बन पड़ी वो कर दी तत्काल प्रभाव से। जी भगवान। और तत्काल प्रभाव सेवा करके अपना वापस उसी अवस्था में स्थित हो गए। तो वहां चिंतन बराल साहब का नहीं चलेगा, वहां अपने स्वामी का चलेगा। जी भगवान। क्या वहां उनका चिंतन सिर्फ और सिर्फ स्वामी का चिंतन चलेगा। जी और एक ये इस वर्तमान युग की एक स्वाभाविक नैसर्गिक, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारे संस्कार, हमारे अध्ययन शैली वो विकृत होने के कारण से हमें मिलन दर्शन का भी विज्ञान पता नहीं है। जी भगवान। हमारे पूर्वजों ने, हमारी परंपराओं में, हमारे सांस्कृतिक परिवेश में मिलन दर्शन का एक विज्ञान हुआ करता था। जी एक एक मर्यादा, एक एक ओट, एक पर्दा हुआ करता था। जी भगवान। आप देखेंगे कि प्राचीन मकानों में निर्माण कार्य के समय ही एक बैठक हुआ करती थी। जी भगवान। जी आवाज कट गई आवाज भगवान। आवाज बंद हो गई, बैठक हुआ करती थी के बाद। राधे राधे। हाँ अब आई। जी प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वजों ने निर्माण शैली में, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जो उस परंपरा में वो एक बैठक का विधान होता था कि एक बैठक है ये। जी तो आतिथ्य सत्कार उसका होता था, तो उस बैठक तक होता था। और बैठक में भी यदि मातृशक्तियां आई है तो मातृशक्तियां अलग से निकल जाती थी, वो जी भगवान। वो माताओं की बैठक में चली जाती थी और ये पुरुषों की बैठक में हो जाते थे। लेकिन उसके पीछे पूर्वजों ने कुछ विज्ञान दिया होगा। जी कारण क्या है? आज इस वर्तमान परिवेश में किसी की कोई मर्यादा नहीं है और किसी को कुछ जी भी समझ नहीं है। तो वो समझ ना होने के कारण से जैसे ही हम मिलन दर्शन करते हैं ना, हमने मिलन दर्शन किया, बराल साहब से पास पहुंचे और जी बराल साहब, अब हम तो सब जगह जा रहे कर रहे सब इसे। अब बराल साहब का भाई अपना निजी जीवन है, वो अपना आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं और ऐसे रहते हैं। अब हम और 2 बजे उठ जाते हैं रात्रि में। अब जी हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब आपके सामने तो हम कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पे आकर के बोल रहे हैं, अरे क्या बराल साहब है, ये कोई इंसान का जीवन है? बताओ, सोते ही नहीं है, रात को 2 बजे उठ जाते हैं। जी क्या भगवान। ऐसा जीवन तो नरक है। जो आदमी सो जी ही नहीं भगवान। पाए जीवन में, उसका तो नरक है। अरे भैया, राम बचाए वापस से। 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बार नहाते हैं, 3 बार संध्या करते हैं। अरे भाई, इतना दुख क्यों पा रहे हो? शरीर को इतना दुख क्यों दे रहे हो? ये प्रवचन शुरू हमारा बाहर में। क्योंकि जी भगवान। हमारी सजातीयता नहीं है ना, हम जानते नहीं जी बराल साहब की साधन पद्धति और परंपराओं को। तो वो जो एक हमारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ हुई है ना, अब हमारा चिंतन जी परमात्मा का नहीं रहेगा, हमारा तो बराल साहब का ही रहेगा। जी भगवान। तो इसलिए एक मर्यादित शैली में, पालनहार की नियमावली में कभी भी किसी का मिलन दर्शन नहीं है।
और है तो हुआ तत्काल प्रभाव से वापस बिन हुआ जी हो गया है। जी भगवान। तो हम हमारे क्योंकि जब हम परमात्मा से संबंधित नहीं रहेंगे ना, बहरहाल साहब एक बात विशेष रूप से याद हम सबको रखनी चाहिए। जब मृत्यु निकट आती है ना, मृत्यु, तो जी एक भगवान। भयंकर भय का वातावरण रहता है। जी क्या मतलब अत्यंत भयभीत वातावरण रहता है यदि हमने भगवान से संबंध नहीं बनाया तो। जी भगवान। और वो इतना भयभीत वातावरण, और उसके बाद में जो यात्रा है ना, उसकी यात्रा, वो जी इतना सुपरसोनिक स्पीड से चलता है, और वो मार्ग भी इतना भय भय देने वाला होता है। जी भगवान। मतलब वो मार्ग भी भयंकर रूप से भयभीत करने वाला होता है। जो भगवान से संबंधित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहां तो मर तो नहीं सकता है। क्या? अब मरा क्या मरेगा, जी लेकिन उस भय का अनुभव करता है। जी हम्म भगवान। उस भय का तो अनुभव कर रहा है, लेकिन मृत्यु की मृत्यु क्या होगी? तो वो बहुत ही दयनीय अवस्था होती है। इसलिए गुरुजन, संतजन, महापुरुष सब ये कहते हैं कि हमारा कभी का बिगड़ा हुआ काम अभी में बना लेना चाहिए, जी भगवान। और हर हाल में बना लेना चाहिए। किसी भी ऑब्स्टिकल को इसके बीच में ला करके नहीं रखना चाहिए। अभी तो जी क्या करेगी साहब, अभी तो हमारे बाल गोपाल छोटे हैं, अभी तो क्या करें साहब, अभी तो थोड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, अभी क्या करें साहब, बेटी का विवाह करना। कोई भी कारण नहीं है, ये सारे के सारे कारण जो है आपके आत्मघाती कदम है, जी भगवान। आत्महत्या वाले कदम है। इसलिए यदि हम उस दैन्यता की बात करें तो इतना ही समझ लो, दैन्यता का मतलब कि सतत हमारा हरिनाम चलता रहे। जी भगवान। और जब हमारा सतत हरिनाम चलता है ना, तो फिर हमको ये बिल्कुल होश रहता है कि मैं किसे पुकार रहा हूं, जी और इसका मेरे साथ संबंध क्या है। तो करणीय तत्व क्या है, कर्ता कौन है, जी ये सारा बोध रहता है उसमें। और जी ऐसे भगवान। बोध में फिर कर्तव्य का योद्ध सतत बना रहता है। नहीं नहीं, अभी शरीर है, जी अभी प्राण है, मैं ये सेवा भी स्वामी की कर दूं, हैं? मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं। तो वो जो एक आपकी सेवा में भी ऊर्जा और गति मिलती है। और दूसरा जी बात यह है कि अपेक्षा रहित जीवन हो जाता है। और जब जीवन जी अपेक्षा और उपेक्षा से रहित हो जाता है तो अनुराग में स्थित हो जाता है। अब बराल साहब का हमने हमें जो सेवा निमित्त मिली, भगवान ने जो करवा दी, बराल साहब की हमने कर दिया है। अब बराल साहब ने हमें जी गाली दिया, गुप्ता दिया कि जगत में जाकर के मिथ्या प्रचार किया, कि हमें जो भी कर रहा वो किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी और भगवान। फिर वो महाप्रभु की वाणी याद आती है कि अमानी न मान दे, जो अपना अपमान कर रहा है उसको मान दो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम सतत हरिनाम में जुटे रहेंगे, कुछ नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हरिनाम में जुटे रहेंगे, तो वो जी भगवान। आदत, जो अभ्यास हम करेंगे ना, उस अभ्यास की ईमानदारी से हमारे श्वासों में चलने वाला सुमरिन हमें सतत सुनाई देने लग जाएगा। जी भगवान। क्या? आपके करने से कुछ नहीं होगा। संतजन गुरुजन कहते हैं जब तक आप करते हो तब तक तो शुभारंभ नहीं होता है। जी जब आप कर रहे होते हैं, और जब आपको इतना इतना बुद्धि विवेक और ये बोध होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, तब तक तो भजन सेवा सुमरन शुरू नहीं होता है। जी भगवान। सेवा भी कब शुरू होता है कि हाँ, भगवान हमसे जो सेवा ले रहे हैं, ले रहे हैं, श्री हरि हमसे जो करवा रहे हैं, वो सेवा होती। और इधर सुमरन भी क्या है कि नहीं, सतत चल रहा है, जिह्वा का प्रयोग नहीं है, कंठ का प्रयोग नहीं है, हमारा कोई हाथ का प्रयोग नहीं है, लेकिन वो सतत सुनाई दे रहा है। और सुमधुर, जी सुमधुर, इतना जी ताल भगवान। और लय के साथ में, इतना दिव्याति दिव्य सुनाई दे रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम्म, जी भगवान। क्या? वहां देवराज इंद्र का मृदंगम बज रहा है, श्री हम्म, प्रहलाद जी महाराज झांझ बजा रहे हैं। तो मतलब वो जी जो भगवान। वो व्यवस्था जो आपको लग रही है, वो दिव्यता जो लग रही है, आप प्लेन की आवाज आ रही है तो सुमरिन उसी गति से अपना बैलेंस बना लेता है। उस सुमरिन की व्यवस्था को कोई दबा नहीं सकता है, उस आस्वादन की स्थिति को कोई मिटा नहीं सकता है।
तो जब ऐसा सतत जिसमें जिह्वा का प्रयोग नहीं, आप व्यवहार साधेंगे, आप किसी से व्यवहार करेंगे, आप कोई प्रवचन करेंगे, तो वो तो जिह्वा से करेंगे ना, जी वो तो जिह्वा से करेंगे। लेकिन आपने गुरुजनों की कृपा से वो ईमानदारी लगा करके भगवान की अकारण करुणामयी उस दृष्टि से उस सुमरिन सांसों की सुमरिन का आपने आस्वादन शुभारंभ शुरू कर दिया है। तो फिर वहां तक आपकी वो स्थिति जब बनी है, अब पड़ोसी को भी तकलीफ नहीं है, अरे भाई बड़बड़ बड़ जी करते रहते हो भाई, थोड़े भी तो कम से कम। जी तो ना पड़ोसी को तकलीफ है, ना किसी को कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उस आस्वादन में मस्त हो रहे हैं, आप सतत उस चिंतन में डूबे हुए हैं। तो फिर स्थिति अवस्था क्या बनती है? हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। तो बराल साहब का कोई दुख तकलीफ मेरे सामने आया तो हृदय में वो पीड़ा हो गई, अरे भाई कितना जी दुखी हो गए। जी मैं कैसे मिटाऊं इनके दुख को, इनकी तकलीफ को कैसे मिटाऊं, क्या करूं मैं, कैसे करूं? तो वो एक पीड़ा, एक वेदना हमको हुई, और हाथों में सेवा ले लिया, अरे इनकी चरण सेवा जी ही कर देते हैं, और नहीं तो इनके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, और नहीं तो इनके मकान की सफाई कर देते हैं। जो हमसे बन पड़ा वो हमने शरीर से जो बन पड़ा था ले लिए, पर हृदय में वो वेदना, वो एक पीड़ा, उनकी तकलीफ को हमने महसूस कर लिया। तो गुरुजन कहते हैं यदि स्वयं के दुख को मिटाना है तो इस मार्ग को ही अपनाना पड़ेगा, दुनिया में त्रिभुवन में दूसरा मार्ग बना ही नहीं है। जी कि भगवान। आप जो है स्वामी के कष्ट को समझने लग जाओ। तो बराल साहब का कष्ट नहीं है, बराल साहब की स्थिति नहीं है, बराल साहब पहले थे नहीं और आगे होने वाले नहीं है। तो यहाँ पर जो हमको जो प्रतीति हो रही है, जो हमें स्वप्न दिखाई दे रहा है, हमें जो ये दुर्लभ अवसर मिला है, ये सुलभ संयोग मिला है, ये क्या मिला? ये स्वामी ने सेवा करने के लिए, हमें अनुग्रहित करने के लिए एक स्वांग रचा है। जी भगवान। तो वो मैं उसको लपक लूं, दौड़ करके चिपट जाऊं कि नहीं नहीं खट से जी बस ऐसे। तो मेरी दृष्टि वहां स्वामी की है, सुमरिन मेरा हो रहा है, हाथ से सेवा कार्य हो रहा है, और उस सेवा के अवसर को हम अनुग्रहित करके प्राप्त कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। अरे बलाल साहब उस दिन का याद है आपको, जब रो रहे थे, जब मैं ही आया था आंसू पूछने आपके, जब कोई नहीं बचा जी पा रहा था आपको, हैं? जी वो भगवान। अहंकार नहीं है मिथ्या, वो स्वामी का सतत चिंतन और स्मरण, अनुग्रहित करने की अवस्था, और सततम सर्वत्र परमात्मा के दर्शन, सिया राम में सब जग जानी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, वासुदेव सर्वम, वो अवस्था। उसमें हम मस्त हैं, निमग्न हैं। कुछ स्पष्ट हुआ कि नहीं जी भगवान? जी भगवान, बहुत स्पष्ट हुआ। ये बहुत गहरी सूक्ष्म बात आपने बताया, जो स्थिति को समझाने के लिए आपने बताया। वो स्थिति हम सतत अभ्यास से ही मिलती है कि भगवान की कृपा होती है भगवान इसमें। नहीं, वो ये सब साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। लेकिन ये बात सत्य है, वो कोई कोई कौन होगा? जो ईमानदारी से अपने सतत अभ्यास में जुटा हुआ है। हम्म? जी भगवान। वो जी ईमानदारी से अपनी ही पूरी ताकत लगा रखी है उसने, अपनी जितनी जी ताकत। जैसे एक बालक होता है ना, छोटा बालक शिशु, तो वो पिता की गोद पकड़, पांव पकड़ करके ऊपर गोद करता है, जिद करता है, और उसका सामर्थ्यता क्या है? पिता के पांव पे पांव रख करके ऊपर ऊंचा मतलब कोशिश कर रहा है चढ़ने की गोद में। तो पिता जी वो भगवान। की गोद में वो चढ़ जाएगा, ऐसा उसका सामर्थ्यता नहीं है। हम्म? उसकी जी सामर्थ्यता वो नहीं है, लेकिन पिता उसके उस प्रयास से अनुग्रहित हो जाते हैं, और अनुग्रहित जी होकर भगवान। के खट से गोद में लेके उसको झूमने लगते हैं। ऐसा होता है या नहीं? जी भगवान, होता है भगवान। है? तो हमारा कहने का तात्पर्य है, जब हम हमारी ईमानदारी का प्रयास नहीं करते हैं, और देखो उस बालक को जब गोद में चढ़ना होता है ना, उसको कुछ देने की कोशिश करो, और मना कर देता है, कुछ नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं चाहिए। कोई दूसरा जी पकड़े भगवान। तो भी वो हाथ छुड़ा लेता है। जी तो यही हाल हम लोगों का होना चाहिए, कि यदि कोई हमें कोई प्रलोभन देता है, आओ बराल साहब अध्यक्ष बन जाओ, आओ बराल साहब फलू पद को स्वीकार कर लो, आओ बराल साहब माल्यार्पण ले लो, आओ बराल साहब कुछ दिन हमारे इधर रहे, मतलब वो जो प्रलोभन है, वो प्रलोभन यदि हमको सता रहे हैं या वो हमें खींच रहे हैं, तो इसका मतलब हम पिता की गोद में चढ़ने योग्य नहीं है, जी फिर भगवान। गोद मिलने वाली नहीं है। लेकिन वो बालक
जिद करता है, रोता रहता है, अपना पूरा कोशिश कर रहा है, तो फिर पिता को दया आती ही आती है, करुणा होती ही है और उठा के गोद में ले लेते हैं। ये हम सबका अनुभव है या नहीं? बहुत अनुभव है भगवान। हम क्या करते हैं, यदि पत्नी हमारे मनोनुकूल नहीं है तो कहते हैं देखो कितनी चंडालनी है, देखो कितनी कंकालनी है, बाप ने कुछ लक्षण नहीं दिया, माँ ने कुछ सिखाया नहीं। ये हमारे ही प्राण पीने को बैठी थी यहाँ पर। मतलब हम वहां पत्नी की स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, जी भगवान। जबकि पत्नी वहां है नहीं, वहां पत्नी नहीं है। और पत्नी का जो व्यवहार वो अकारण नहीं है, पत्नी का वो व्यवहार वो अकारण नहीं है। परमात्मा उस रूप से आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आपके साधन की वो शुद्धि करना चाहते हैं, उसकी त्रुटियों को वो निराकरण करना चाहते हैं। लेकिन आपके सामने तो वो पत्नी दिखाई दे रही है, जी तो भगवान। फिर आपको अवस्था वो मिलेगी ही नहीं, आप उसका चिंतन कर ही नहीं पाएंगे। तो वो एक हमको समझना पड़ेगा कि भाई यदि पत्नी की अवस्था और स्थिति होती, तो आज से मान लीजिए जब आप शिशु थे तो भी पत्नी होनी चाहिए थी आपकी, बिना पत्नी के थे। जी। और जी कई भगवान। कई ऐसे भी होते हैं जो भाई पत्नी पहले ही छोड़ के चली जाती है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम किसी जी भगवान। व्यक्ति की आइडेंटिटी को स्वीकार कर लेते हैं और कहने को सिद्धांत बहुत गाते हैं कि वासुदेव सर्वम, जी सियाराम भगवान। सब जानी। तो भाई जब वासुदेव सर्वम की आप बात कर रहे हैं तो या तो फिर ये कहो कि मेरी पत्नी के अलावा सब परमात्मा है। जी भगवान। उसमें कंडीशंस तो लगाइए कम से कम। या परमात्मा ने ही लिख दिया होता श्री गीता जी में, कह दिया होता शास्त्रों में कि नहीं देखो ऐसा है जी, जो आपके संबंधी जन है ना उनको छोड़ छोड़ करके सब जगह परमात्मा है। तो नहीं होता है। एक ही जी कंडीशन भगवान। वहां नहीं लगाई है, तो वहां नहीं लगाई है, इसका मतलब रहस्य क्या है, उस रहस्य को देखना पड़ेगा। और जी। वो रहस्य इतना ही है कि सतत सेवा और सुमरिन। गधा होकर के जी। गधा कोई बनेगा वो सुमरिन नहीं कर सकता, गधा सेवा भी नहीं कर सकता है। लेकिन वो सुमरिन और सेवा कर नहीं सकता है, श्रम तो कर सकता है, गधा श्रम करता है, लेकिन सेवा और सुमरिन से उसका कोई लेन देन नहीं। तो जी। वैसी अवस्था में, क्योंकि सेवा बिना सुमरिन होती नहीं है और सुमरिन बिना सेवा नहीं होता है। आप बैठे बैठे सुमरिन ही करते रहो और बस अपना पिलंग तोड़ते रहो, ये अवस्था तो नहीं है। जी तो भगवान। हम लोगों को हमारे जीवन को अभी समय रहते हुए शेष में उस विशेष तत्व का चिंतन करना चाहिए। जी उस भगवान। विशेष के लिए हमको अपना सर्वस्व, अपना तो कुछ है ही नहीं, जी। जो मान बैठे हैं गलती से उसका त्याग कर देना चाहिए। श्री जी अर्जुन जी भगवान। कहते हैं ना, वो हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। मतलब तो वो जो अब मेरा कुछ नहीं है, ना धर्म ना उपधर्म, ना मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपका हूँ। अब जैसा आप मुझे कहें, जैसा आप कराना चाहें ऐसा करवा लीजिए। हम्म, किसको मारना है, किसको करना है, तो कहाँ से भगना है, कहाँ से बचना है, ये आप जाने। अब मेरा निजी कोई सिस्टम नहीं है, जो है वो आपका है। हे केशव, आप अपनी प्रसन्नता से, आप अपनी जो आपकी शक्ति और सामर्थ्यता से जो हमसे करा पाए वो करवा लीजिए। जी भगवान। जी भगवान। बहुत उच्च स्थिति रहती है भगवान। ये जो आपने जो बताया, अभ्यास से ही, दृढ़ अभ्यास, दृढ़ वैराग्य, दृढ़ अभ्यास से ही ये संभव होता है। ये आपने बहुत सुंदर एक बात इसमें विधायक अभ्यास से बताया। ज्यादा बात यह है बराल साहब, यदि आप सिद्धांत जी और भगवान। सूत्र को समझ लेंगे ना, जी। आप अभ्यास तो एक है ही है अपनी जगह, लेकिन जी। अभ्यास ही अभ्यास भी काम नहीं करेगा, कोरा अभ्यास भी काम नहीं करेगा। जी। क्या आप उसको ठीक से आत्मसात करिए, आप उसका क्यों ऐसा अभ्यास करें, उसके पीछे रहस्य क्या है। भाई जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं, सब पत्नी तो है ही नहीं, जी। पुत्र तो है ही नहीं, जी भगवान। मतलब आप ये जब अभ्यास, मतलब इसका क्यों नहीं है, वो कहाँ गए हैं? वो कहाँ चले जी। गए, तो आपको पता लगेगा कि साहब वो तो मैंने संबंधी समय स्वीकार किया तब हुआ है।
तो फिर अब आपको ये पता चलेगा कि संबंध स्वीकार करने के बाद तो मेरी पत्नी है ही है। जी लेकिन नहीं, यही मात्र रहस्य नहीं है। कारण ये है कि मेरी कोई न कोई ऐसी भावना रही थी कि मैं पति बन करके परमात्मा की सेवा करूं। जी भगवान। क्या मेरी कभी किसी कालखंड में ऐसी भावना रही थी कि मैं पति बन के परमात्मा की सेवा करूं? और उसी सेवा का अवसर हमको इस संबंध के माध्यम से मिला है। तो जो पत्नी, जो भार्या, जो धर्म पत्नी मिली है, उसके प्रति जो मेरा सेवा का दायित्व है एज ए पति, बतौर पति के, तो मुझे उसको निष्ठा से निभाना है। जी वहां मुझे पूरा निष्ठा से निभाना है, और यही मेरी यथार्थ सेवा है। तो अब आपको जब जी पत्नी भगवान। की बात आएगी तो फिर आपको कर्कश व्यवहार तो नहीं हो सकता पत्नी के साथ। क्या जी वो कर्कश व्यवहार तो नहीं हो सकता, उपेक्षा का व्यवहार तो नहीं हो सकता। तो वो सारी बातें जब आप ये देखेंगे ना, एक एक चीज को आप परत दर परत समझेंगे, तो समझने के बाद में वो अभ्यास और दृढ़ता से बनता है। जी भगवान। अब बार बार आप बिन समझे ही यदि वो अभ्यास करेंगे तो कहेगा अरे क्या करूं, ये तो मानती ही नहीं है, इसका तो हाल ही है, मैं तो खूब कोशिश करता हूँ, 50 साल से अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन फिर ये तो वही चंडाल रूप धारण कर लेती है। कुछ स्पष्ट है कि नहीं भगवान? जी भगवान, बहुत स्पष्ट हुआ भगवान। बहुत गहन बात, कौन बहुत सूक्ष्म बात है भगवान। इसको चाहिँ इसको हम जीवन में उतारना चाहिए भगवान। बहुत सुंदर बात। बहुत एक स्थिति आपने बताया, वो स्थिति नित्य निरंतर रहती है तो हमारी जीवन सफल होती है भगवान। ये हमको समझ में आया है भगवान। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। देखिए भगवान, ये सब संबंधों के साथ में है। क्या जी ये सब संबंधों के साथ में है? यदि पुत्र, संतान, संतति, शिष्य, यदि यही भाव माता पिता में रखता है, गुरु में रखता है, तो कोई अवज्ञा और अपराध होगा क्या? नहीं होता भगवान। नहीं होगा ना। भाई मान लीजिए जी उन्होंने क्रोधवश कोई बात कह दी, कोई उपेक्षा कर दी, क्रोधवश कह दिया, या मार दिया, कूट दिया, तो यदि उसका ये चिंतन रहेगा कि भाई मुझे मार दिया, मुझे काट दिया, तो ये पिता के संबंध में वो ये स्वीकार करेगा कि नहीं भाई ये जो शरीर है, इसमें तो मूल कारक यही है हमारे। जी मान लीजिए शरीर दे करके एक हाथ काट भी दिया, तो कम से कम इतना तो अनुग्रह बनता है कि 2 पांव है, हाथ है, पूरा बॉडी हम भाई हमारा छोड़ा हुआ है। क्या ये नहीं बनता भाव वहां जी पर? जी भगवान। का तात्पर्य ये है कि हम जब सिद्धांत की उस अवस्था को ठीक ठीक से आत्मसात नहीं कर पाते हैं, उस सूत्र को हम जीवन में अच्छे से गणितीय आधार पर समझ नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ तो सत्संग के प्रभाव से या उस स्मृति के प्रभाव से थोड़ी देर तो हम सहन कर लेते हैं, कुछ समय सहन कर पाते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है ना, जैसे कहते हैं लोग अति हो गई साहब, अति, अति कहां से स्वीकार करेंगे जी? ये तो जी अति कर भगवान। दिए साहब, डोगरा डोगरी रोज प्राण पीते हैं हमारे, जब उठो तभी लो साहब इनका शुरू भजन हो जाता है। बुढ़ापे में भजन करने के लिए पड़े हैं कि ऐसे ही प्राण पीने के लिए पड़े? तो कहने का मतलब ये कि वो जो अवस्थाएं हमें जो प्रभावित करती है ना, उसका मूल कारण है जी कि हम उस सूत्र को आत्मसात नहीं कर पाए हैं। जी भगवान। उस सिद्धांत को ठीक से न्याय नहीं दे पाए हैं। यदि हमने सूत्र समझ लिया, हमने समझा था कि 2+2=4 होता है, तो चाहे अमेरिका बैठे रहो, लंदन बैठे रहो, जहां बैठे रहो, 4 ही बोलेंगे आप, जी उसको 5 नहीं बोलने वाले हैं। इसी तरह से जब हम सूत्र को समझ लेते हैं, तो फिर उसके इतर तो जानने का विचार ही नहीं आता है। जी भगवान। उसके उसके विपरीत या उससे भिन्न कोई हमारा मानसिकता बनती ही नहीं है। जी लेकिन समस्या क्या है, हम सूत्र को ठीक से आत्मसात नहीं कर पाते हैं, जी उस भगवान। सिद्धांत को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। इसके कारण से वो पत्नी पत्नी बनी रहती है, पिता पिता ही बने रहते हैं, संबंधी संबंधी बने रहते हैं, दुश्मन दुश्मन बना रहता है। दुश्मन की जी दुश्मनता भी, भगवान। वो दुश्मनी भी जीवन रहते नहीं छोड़ पाते हम। तो फिर वो आवागमन रहता है, भजन जरूर जी करेंगे, भगवान।
हम भजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन दुश्मन भी साथ रखेंगे। हैं? जी, तो उस ये तो दुश्मन नहीं की होगा। अवस्था में कम से कम इतना विवेक तो रखो, यदि आप किसी के साथ में दुश्मनी लेकर मर रहे हैं, तो फिर आपका निराकरण कौन करेगा? तो जी निराकरण तो भगवान। आपको ही करना पड़ेगा ना। जी, अभी अभी जैसे कि प्राय जैसे ही आता है कि अधर्मी जो है, अधर्मियों को काट दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, अवसर मिले और युद्ध लड़ना पड़े तो आप अपनी भूमिका के साथ न्याय करो, जो भगवान ने आपको जी। दी है। लेकिन ये तो मत करो कि नहीं नहीं साहब, मैं तो मारूंगा, बिन मारे नहीं, अब जन्म लेके फिर मारूंगा। अरे भाई, हम्म, उससे क्या है? ना उस समय ये अधर्मी रहने वाला है, ना आप रहने वाले हैं। तो जी एक भगवान। नए कलेवर की तैयारी भी अधर्म के साथ में क्यों कर रहे हो? जी, उस द्वेष जी से भगवान। क्यों कर रहे हो? परमात्मा ने, भगवान श्री हरि ने इस लीला मंच पे, क्रीड़ा मंच पे आपको लीला जो दी है उसको शिद्दत से निभाओ। इस जी निभाने में कोई भगवान। दिक्कत नहीं है। हैं? आपको लड़ने के लिए शरीर का स्वास्थ्य चाहिए, वो करो, वो सब चीजें आप करो, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उस द्वेष की आग में जलते रहो, उसी द्वेष की आग में जल करके अपना जीवन खत्म कर लो और फिर पुनः आवागमन का वो चक्कर शुरू कर लो, तो परमात्मा कहाँ जी भगवान। मिलेंगे? वो तो नहीं मिलने वाले ना। फिर तो जी भगवान। अधर्मी मिलेगा लड़ने के लिए दोबारा से। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा के अलावा किसी की सत्ता ना है, ना हो जी, सकती है। जी भगवान। अंधकार भी वही है तो प्रकाश भी वही है, सब कुछ वही है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब अंधकार में वो नहीं है, दुख में वो नहीं है, सिर्फ सुखी सुख में वो है। वो सब जगह है, सब जगह समान रूप से विद्यमान है। बस दृष्टि जी आपकी भगवान। उनसे हटती है ना, तो स्वर्ग भी आपको पीड़ादायक लगता है। भक्ति भी, जरूर। भक्ति के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में भी आपको क्लेश दिखाई देता है। वहां धाम में जाकर के भी आप आपस में मुंह फोड़ते हैं, केस पानड़े करते हैं, लड़ना झगड़ना ही बना रहता है। कहने का हमारा अभिप्राय यह है कि सतत उन पे दृष्टि बनी रहे, उनके जी अनुग्रह का भगवान। हम सदा आस्वादन करते रहें, सदा उस अनुग्रहित अवस्था में बने रहें और आर्त भाव से उनको सतत पुकारते रहें। और जी हम भगवान। सेवा के लिए सतत एक्टिव, मतलब सक्रियता से लगे रहें। तो वो जो हृदय का भाव और उमंग और प्रतिपल जो परमानंद मिलता है ना, वो कैसे भी मिल नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। जी भगवान। और फिर उनकी कृपा होती है। फिर वही कहते हैं ना गुरुजन, तुमरी कृपा पाव कोई कोई, कोई कोई वो होता है जिससे गुरु प्रसन्न हो जाता है, जी भगवान। जिससे गुरु प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न तो गुरु वैसे सब पे ही होते हैं, सभी जी, कहते हैं गुरु जी जी नाराज तो नहीं, लेकिन एक होता जी, है गुरु उसके बिना रह नहीं पाता है। जी भगवान। क्या? उसके जाने के नाम से गुरु घबराता है, उसके हम्म, लिए गुरु जो है अपना सर्वस्व देने को तैयार रहता है। एक जी हृदय से भगवान। जो एक आह्लाद जो उमड़ता है, हृदय का जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो एक अवस्था है, जी भगवान। क्या, वो एक स्थिति है। गुरुदेव लीला कर रहे थे, लीला करते समय बोलते हैं, लीला कि बोल तुझे क्या चाहिए? जी भगवान। क्या? आप लोगों ने सुना है, वो प्रश्न कई बार आया है। तो वो कह रहे थे अभी समय है जाने में, बता क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो हमने कहा बस आपकी प्रसन्नता चाहिए। जी क्या? भगवान। बस आपकी प्रसन्नता चाहिए। वाह, कितना सुंदर। जिन लोगों ने देखा, कई लोग थे, देखा उन्होंने क्या कस के गले लगाया। हम्म, कहने का मतलब ये है कि हम वहां भी जगत मांग सकते थे, सब कुछ ले जी मान। भगवान। गुरु समर्थ है, जो अपनी मृत्यु भी अपने हाथों से, अपनी अपनी नियमानुसी नियमावना सर वो कर रहे हैं। मान लो अपना जी, लीला भी अपनी नियम से जा रहे हैं, लीला प्रवेश हर सेकंड और घड़ी का ख्याल रख रहे हैं, तो जी, समर्थ तो है ही। और हमने जी, एक नहीं उनकी हजारों लीलाएं देखी है। लेकिन इतना समर्थ महापुरुष गुरुजन, और किस सदी के, 195 वर्ष की अवस्था है, तो ऐसा जी, महापुरुष, तो वो आप यदि सोचे तो क्या है वहां, यदि गुरुजनों की कृपा ना हो, हैं, पूर्वजों का आशीर्वाद ना हो, भगवान की अकरुण करुणा नहीं हो, तो मति तो खट से फिसल सकती है ना। जी भगवान। कि बाबा बंगला दे दो,
बाबा गाड़ी दे दो, बाबा इस तरह से कर दो, कुछ भी हो सकता है ना, मती का क्या है। जी तो कहने का मतलब है हमें ये देखना पड़ेगा, बस वो गुरुदेव की प्रसन्नता ही जीवन का ध्येय बन जाए, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बस गुरु प्रसन्न रहने चाहिए। तो जब जी गुरु की भगवान। प्रसन्नता का ख्याल रहेगा ना, तो साधन पथ पे साधक इतना सावधान रहेगा, वो कोई त्रुटि जी नहीं भगवान। करेगा। जी वो त्रुटि नहीं करेगा, शास्त्र सम्मत तरीके से वो सदा सिद्धांत पे टिका रहेगा। जी भगवान। क्यों? क्योंकि उसके गुरुजनों का हृदय का भाव जो है, हृदय की अवस्था है ना, वो जानता है कि गुरुदेव इससे हम्म, कष्ट में हो जाएंगे, तो वो जी कभी भी भगवान। कोई गलत काम नहीं करेगा। और गुरुजन कहते हैं साधक के जीवन की साधना क्या है? सदा सावधान बना रहे, यही उसके जीवन की जी साधना है। जी भगवान। क्या? सदा सावधान बना रहे। बहुत उच्च स्थिति की बात आपने बताया। ये तो बहुत उच्च स्थिति की बात है। हाँ, फिर कोई अपना आग्रह अपेक्षा नहीं नहीं रहता है। है, फिर अपना जी भगवान। आग्रह नहीं रह जी पाता है, जी फिर तो भगवान। सिर्फ एक ही एक रहता है, जहां ले चलोगे जी भगवान। वही हम चलेंगे। हम्म? ना कोई सिकवा, ना कोई शिकायत, ना कोई सिकवा, ना कोई शिकायत, जहाँ ले चलोगे वही हम चलेंगे, जहाँ ले चलोगे वही हम चलेंगे। बहरहाल साहब, आपको हम बताते हैं, जी हमारी भगवान। मूल प्रकृति की बात बता रहे हैं। जी हमको ना तो जगत में भीड़ भाड़ में ना किसी से मिलना जुलना, ये बालपन से बता रहे हैं। जी भगवान। मतलब घर में भी रहेंगे तो कमरा बंद करके रहेंगे, और आज भी यही बात है, सब जानते हैं। मतलब जी भगवान। घर में क्या हो रहा है हमको नहीं पता है, हम कमरा बंद करके रहेंगे। कहीं जाते हैं हिमालय की तरफ रहे तो वहां भी एकांत अकेले, सिर्फ पर्ची जेब में रख देते कि चलो कोई बॉडी, मान लो डेड बॉडी मिले तो घर पहुंचे, सूचना मिली घर वालों को। जी तो भगवान। ऐसा एकांतिक वृत्ति की हमारी ऐसी मतलब मति थी, हैं? लेकिन गुरु जी ने कहा, कहाँ ले आए, हैं? जी कहाँ भगवान। ले आए, हैं? मतलब नहीं नहीं, तुम्हें तो ये करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा जी नहीं, भगवान। मतलब उनका संकेत काफी है, उनका विशेष आग्रह और आदेश नहीं, संकेत काफी है। तो अब जो है वो स्थिति ऐसी है कि आप 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। क्या? 24 घंटे भी कम पड़ते हैं, और फिर भी जी ठाकुर भगवान। जी ने कृपा करके हमारे उस भाव की भी रक्षा की है कि आज भी ये नियमावली है कि नहीं, मिलना नहीं है। आज भी भगवान की कृपा से कुछ निश्चित अवसरों पे ही मिलन दर्शन का बात है। जी तो भगवान। कहने का मतलब ये है कि भगवान अपने भाव की भी रक्षा करते हैं, और अपने को जो कराना वो स्वयं कर भी लेते हैं। जी। लेकिन हमारा अपना निजी आग्रह हमको मतलब अहंकारी बना देता है, जी वो भगवान। हमारे को अपने अभिष्ट से दूर कर देता है। तो अपना निज आग्रह हमको अंधकार में ढकेल देता है। तो सतत इस शर्त से हम जिए कि बस आपकी प्रसन्नता के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी यदि भगवान। आपकी प्रसन्नता हमें नरक में भेजने के लिए है, तो हम सतत नरक में ही बने रहना चाहते हैं, हम जी वही भगवान। बने रहना चाहते हैं। आपकी प्रसन्नता यदि स्वर्ग में इंद्रासन पे बिठाने की है, तो हम वहीं बने रहना चाहते हैं। जी भगवान। आपकी प्रसन्नता यदि आपने मतलब निकुंज में यदि सेवा की है, तो हम वही बने रहना चाहते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र इच्छा, अभिलाषा, उत्कंठा वो है कि आप प्रसन्न रहें, आप सुखी जी रहें। क्योंकि सेवक का जीवन स्वामी को सुख प्रदान करने के लिए ही होता है। जी भगवान। भार्या का जीवन पति को सुख देने के लिए ही होता है। जी पुत्र का जीवन पिता को सुख देने के लिए ही होता है।
एक शिष्य का जीवन गुरु को सुखी बनाने के लिए ही होता है, और एक मित्र का जीवन भी मित्र को सुखी बनाने के लिए ही होता है। जी भगवान। आप किसी भी रस की उपासना की बात कर लीजिए, सब में तत् सुख सुखिया का भाव ही होता है। जी वहां मोक्ष नहीं आता है, वहां फलाना नहीं आता है, वहां मतलब अपनी शर्त नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रसन्नता, उनका सुख, यही जीवन का ध्येय रहता है। तो जब आप सतत सेवा और सुमरन करेंगे, जब सतत पीएसएफ की नियमावली में रहेंगे, तो फिर आप सुबह उठेंगे, अपना आत्मबोध करेंगे स्मृति के माध्यम से। जी जी भगवान। फिर पीएसएफ की सेवा के माध्यम से आप कहाँ कहाँ सेवा मुझे मिल सकती है, कहाँ कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ कितनी अब जल्दी आवश्यकता है, कहाँ जल्दी सेवा पहुंचानी है, तीव्रता के हिसाब से आप, प्राथमिकता के हिसाब से आप सेवा करेंगे। जी तो सिद्धांत वहां भी ये कहता है कि प्राथमिकताओं को प्रथम रखने से जीवन में सिद्धि आती है, प्रेम आता है। फिर मैदान मैदान की जब बात करेंगे, तो आप एक जागृति, एक ऊर्जा, चारों तरफ ऊर्जा, जो नकारात्मकता इतना माहौल हो गया है, आप शंखनाद कर रहे हैं, आप दंड नारायण की सेवा कर रहे हैं, आप अपना राम नाम से चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं, तो वो कितना दिव्य दर्शन है वो, उसका है। जी भगवान। फिर आप मध्याह्न में आप अपने स्नेही जनों से, आप अपने मित्रगणों से, आप अपने स्वजातियों से आप वो संबंध साध रहे हैं। फिर संध्या में, रात्रि में, आप ओपीडी में आप अपनी अथा व्यथा समस्या इसका अपना वर्णन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सतत आपका जीवन, सतत जीवन आपका, जी वो भगवान। वो जीवन सिर्फ आपको सेवा और सुमरन में इतना आबद्ध और निमग्न कर देता है कि आपको निरानंद की अवस्था का अनुभव ही नहीं होता है। आपको जी दुख, भगवान। तकलीफ, संताप उसका अनुभव ही नहीं होता है। हैं? मान लीजिए आपको लगा कि मेरे घर वाले ने मुझे थप्पड़ मारा आज, घर में बाहर गए आप, तो लगा कि उसकी घरवाले ने तो फांसी लगा दिया उसके, तो आपका दर्द, आपकी घरवाली आपको अच्छी लगने लगी क्योंकि सामने वाले ने तो खत्म कर दिया उसको। क्या? तो वो जो हमारे जीवन में निज तकलीफ और निज दुख है ना, वो दूसरे के बड़े दुख को देख करके खत्म हो जाते हैं, जी स्थिति नहीं भगवान। रहती। वही हमें जी प्रिय लगने लगते हैं फिर। क्या? वो हमें जी भगवान। बहुत प्रिय लगते हैं। तो जी हम उस विज्ञान के आवेश में सदा आवेशित रहते हैं, और सदा ऊर्जावान बने रहते हैं, और भूल से भी कोई गलती नहीं करते हैं। अपने घर में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, और विशेष की सहजता से प्राप्ति कर लेते हैं। जी भगवान। जी भगवान, इतना सुंदर परिकल्पना अ, है ये, परिकल्प है ये जो पालनहार सनातन फाउंडेशन भगवान, इसको हम सतत लग नहीं पाए हैं। ये हमारी बहुत कमजोरी है भगवान, ये बहुत भगवत कृपा से ही मिली है भगवान। इसको हम बहुत अनुग्रहित बन रहे हैं भगवान। इसमें सीताराम एक सीताराम। सीताराम, इसमें भगवान एक बात और आती है। जब जी आज का भगवान। समाज ये सोचता है ना, अरे भाई क्या करें, यहाँ तो पैसे लगते हैं, क्या स्मृति पैसों से मिलती है, पीएसएफ पैसों से मिलती है, ये सब चीजें यहाँ पैसे से मिलती है, मान लो ये विचार रहता है सबका। तो उसका मूल कारण क्या है? अरे भैया, जो तुम्हें परमात्मा ने भी संसाधन दिए हैं, जो जी संपत्ति दी है, उस संपत्ति का तुमने दुरुपयोग किया है। जी भगवान। तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तुम्हारा चाहे पैसा बैंक में सड़ रहा है तो दुरुपयोग हो रहा है, बंगला कोठी में लग रहा है तो दुरुपयोग हो रहा है, अय्यासियों में जी लग रहा है तो दुरुपयोग हो रहा है, और यदि मान लीजिए अपने रिश्तेदारों को ही साधने में लग रहा है तो दुरुपयोग हो रहा है। मतलब हर तरह से आपका जो धन है उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, और धन जो है उसको लक्ष्मी बोला गया है। और जब माता के साथ में कोई सदुपयोग ना हो, माता के साथ में व्यवहार ठीक ना हो, उसके यथोचित व्यवहार आप उनसे नहीं करते हैं, तो आपके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है।
जी भगवान। इसलिए यदि आपने सदुपयोग कर रखा है, आपका साधु संत सेवा में ही सब निमग्नता है, आप गोमाता की शरणागति में लगे हुए हैं, आप ब्राह्मण विप्रों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप बताओ यहाँ कौन कहाँ किससे पैसा लेता है? कोई लेता है क्या? जी भगवान। बाबा जी का नहीं नंबर भी नहीं। नहीं लगता है, नंबर लगाना पड़ता, बाबा जी खट से प्रवेश कर जाते हैं, हर सेवा ले जी लेते हैं। भगवान। कहने का जी मतलब भगवान। है कि आप तो अधर्म की साक्षात मूर्ति बने हुए हैं। आप जी। स्वामी की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अपनी जी निज भगवान। जो इनोसेंट, निष्कपट, एक सरल हृदय की संतानों को आप नरक के द्वार पे धकेल रहे हैं, वहां लाखों रुपए आप फीस के रूप में छोड़ रहे हैं। जो धर्म को खत्म करने वाले तंत्र जहां पैदा हुए हैं, उन तंत्रों को आप पुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। जी भगवान। तो इसलिए वो व्यवस्था है कि भाई तुम धर्म से नाता जोड़ो, तन मन धन से समर्पण करो। तुम्हारा भाव ऐसा नहीं है कि तुम धर्म के मार्ग में कुछ दे पाओगे, लेकिन किसी प्रयोजन से तो दो। क्या अस्तित्व बोध किसी को स्मृति की सेवा राशि से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता नहीं। है। नहीं भगवान। वहां माता लंकनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। मतलब एक लव जी। मात्र का सत्संग आपको मतलब सर्वस्व देने पे भी, स्वर्ग का अपवर्ग का संपूर्ण संपत्ति देने पे भी नहीं मिलता है। और आप जी सोचते हैं भगवान। कि मुझे स्मृति सिर्फ और सिर्फ शुल्क देने से मिल जाएगी। ये नहीं है। इस समाज जी। की जो मानसिकता हो गई है कि अधर्म में सर्वस्व दे दो, धर्म में निशुल्क ले लो, यही हमें नरक के द्वार पे ले जा रही है। जी भगवान। अधर्मियों के जहां पर जकात के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है प्रति वर्ष, और आपके यहाँ पर अधर्म के नाम पे कुछ नहीं होता है। जी। हम ये कह रहे हैं अधर्मी 1 वर्ष का जो जकात इकट्ठा करते हैं ना, यदि धर्मात्मा लोग इतनी सी अकल भी ले ले, इतना वो संग्रह भी कर ले, तो आज भारत की संपूर्ण गौमाता सुरक्षित हो सकती है। जी भगवान जरूर। लेकिन हमें तो निःशुल्क की मानसिकता ने मार दिया है। जी सब भगवान। कुछ संग्रह की मानसिकता ने मार दिया है। अरे शास्त्र कहता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय है। जी शास्त्र भगवान। कहता है, संस्कारों की बात करता है, शास्त्र सिद्धांत की बात करता है, शास्त्र धर्म की बात करता है, लेकिन हमारे जीवन में तो अधर्म का सर्वस्व बोलबाला है। जब आप अधर्म की यूनिवर्सिटियों में फीस देने में संकोच नहीं करते हो, वहां पर आप पहले चढ़ावा चढ़ाते हो, लेकिन धर्म की बात आती है ना, धर्म की शिक्षा की बात आती है, तो कहते हैं साहब निःशुल्क होना चाहिए। जी भगवान। तो एक दुर्भाग्य है भगवान। ये जो मानसिकता है ना, इसकी वजह से स्वयं ही हम खत्म होते जा रहे हैं। जी। आपकी संतति है, वो अधर्म में जा रही है। आपकी संपत्ति अधर्म में जा रही है। आपका जीवन अधर्म का प्रतीक बन चुका है। आपका समाज अब नष्ट हो रहा है, और फिर जी। आप कह रहे हैं कि हमको बचना भी। अरे कोई तो कारण रहा होगा, जो इतनी गौरवशाली संस्कृति का, जहां मतलब त्रिलोक में राज होता था, चक्रवर्ती सम्राट होते थे, वो धरा के नहीं होते थे, पाताल स्वर्ग जी सब भगवान। जगह के होते थे। तो वो मतलब आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा थोड़ी है, तीनों लोग के थोड़ी स्वामी होते थे। अरे तो देख लो आप, सूर्यवंश की परंपरा में देखो, रघु महाराज ने देवराज इंद्र को हराया कि नहीं हराया? देवराज इंद्र जी। ने तो अश्व पकड़ा था उनका। जी। भाई अश्व उन्होंने पकड़ा, तो इसका मतलब है देवराज इंद्र भी चैलेंज कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि इतना मतलब गौरवशाली संस्कृति परंपराओं का आज ह्रास हो गया है, उसका कारण क्या है? उस पर विचार करना पड़ेगा ना, कि धर्म जी रक्षति भगवान। रक्षित है। धर्म तो कह रहा है जो जी। मुझे धारण कर ले मैं उसकी रक्षा कर देता हूँ, और आप धर्म को धारण भी कर रहे हैं और खत्म भी सब जगह से हो गए हैं। सब जगह से जी खत्म हो भगवान। गए हैं। और जी। अब तो घर से ही खत्म हो गए हैं। घर में ही कोई नहीं रहना चाहता। पति पत्नी जी। आपस में रहना नहीं चाहते, पिता पुत्र रहना नहीं चाहते, गुरु चेला नहीं रहना चाहते, भाई भाई तो खैर कब कहीं नहीं रहना चाहते। तो जब जी घर से ही भगवान। खत्म हो गए आप, तो आपकी स्थिति कहाँ है? जी। तो इसलिए
विवेकवान प्राणी को कुछ विचार करना चाहिए कि भाई यथार्थ क्या है, सत्यता क्या है। तो वो तो करना नहीं है उसको। जी भगवान। जी भगवान, सीताराम सीताराम भगवान। सीताराम सीताराम।